अध्याय 10 बाहरी अंधकार। विभिन्न रातों में मैं यीशु के साथ नरक जाती रही कि इन भयानक सच्चाइयों को लिख सकूं। जितनी बार मैं नरक के हृदय से गुजरी, यीशु के अति निकट चलती थी। मैं अपने साथ घटी घटना को याद करके मेरे अंदर भय समा जाता था। मैं जानती हूँ कि मुझे आत्माओं को बचाने का काम करना है, लेकिन यह तो परमेश्वर की कृपा ही थी जिसकी वजह से मैं वहाँ से बाहर आ सकी। एक स्थान पर कुछ दैत्य शैतान की स्तुति वंदना कर रहे थे। उनके पास हम रुक गए। वे बड़े खुश लग रहे थे। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें इनकी बातें सुनाना चाहता हूँ। हम आज उस घर में जाएंगे और उन्हें सताएंगे। यदि हम ऐसा सही रीति से करें तो शैतान हमें और शक्ति देगा। हाँ, हम उनके ऊपर बीमारी और तकलीफ डालेंगे जिससे वह बहुत परेशान होंगे। नाच नाच कर शैतान की स्तुति के गंदे गीत वे गाने लगे। एक दैत्य ने कहा, हमें सावधान रहना होगा क्योंकि यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हमें भगा सकते हैं। हाँ, दूसरे दैत्य ने कहा, यीशु के नाम में तो हमें भागना ही पड़ेगा। अंतिम दैत्य ने कहा, लेकिन हम उनके घर नहीं जा रहे हैं जो यीशु तथा उसके नाम की शक्ति रखते हैं। यीशु ने बताया, मेरे स्वर्गदूत इन दैत्यों से मेरे लोगों की रक्षा करते हैं और इनका कार्य सफल नहीं होता। मैं वैसे बहुत लोगों की भी रक्षा करता हूँ जो मुझे नहीं जानते। मेरे पास शैतान की बुरी योजनाओं को रोकने के लिए अनेक स्वर्गदूत हैं। यीशु ने आगे बताया, पृथ्वी और हवा में अनेक दुष्ट आत्माएं सक्रिय हैं। कुछ को देखने की शक्ति मैंने तुम्हें दी है और कुछ को नहीं। इसलिए पृथ्वी पर प्रत्येक को सुसमाचार सुनाना ज़रूरी है। सत्य लोगों को स्वतंत्र करेगा और मैं बुराई से उन्हें बचाऊंगा। मेरे नाम में छुटकारा और स्वतंत्रता है। मेरे पास आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार है। शैतान से नहीं, परमेश्वर से डरो। आगे बढ़ने पर हमें एक अत्यधिक काला पुरुष मिला। उसके बाएं हाथ में कोई वस्तु थी। यीशु ने बताया, उस स्थान को बाहरी अंधकार कहा जाता है। मैंने क्रंदन और दांतों के पीसे जाने की आवाज़ सुनी। यहाँ भी मैंने अत्यधिक निराशा का अनुभव किया। वह काला पुरुष लगभग 30 फीट ऊंचा था। उसके हाथ में एक विशाल चक्र था जिसे वह फेंकने पर था। चक्र के बीच आग जल रही थी और बाएं भाग में अंधकार था। उस पुरुष का एक हाथ चक्र के नीचे था। मेरे अंदर यह जानने की लालसा उठी कि यह क्या करने वाला है। यीशु ने मेरे विचार को जानकर कहा, यह बाहरी अंधकार है। मेरे वचन को याद करो। लिखा है, राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु, मैंने पूछा, आपका मतलब है कि आपके सेवक यहाँ हैं? हाँ, यीशु ने कहा, वे सेवक जिन्हें मैंने सेवा के लिए बुलाया पर वे वापस चले गए। वे सेवक जिन्होंने मुझसे अधिक इस संसार को चाहा और पाप के दलदल में फिर से फंस गए। वे सेवक जो सत्य और पवित्रता के लिए खड़े नहीं रह सके। मेरी सेवा से पीछे मुड़कर संसार में वापस चले जाने से अच्छा है कि एक व्यक्ति मेरी सेवा करना प्रारंभ ही ना करे। यीशु ने कहा, मेरा विश्वास करो। यदि तुम पाप करो तो पिता के पास तुम्हारा एक महायाजक है। यदि तुम पाप से पश्चाताप कर लो तो मैं तुम्हें सारे अधर्म से धो देने के लिए विश्वास योग्य हूँ। लेकिन यदि तुम पश्चाताप ना करो तो मैं ऐसे समय में आ जाऊँगा जब तुम सोचते भी नहीं और तुम अविश्वासियों के साथ अलग करके बाहर अंधकार में डाल दिए जाओगे। मेरा वचन सच है कि वे बाहरी अंधकार में डाल दिए जाएंगे। मैंने उस काले पुरुष को देखा। उसने उस चक्र को बहुत दूर अंधकार में फेंक दिया। और तब जल्दी ही यीशु और मैं उस चक्र का पीछा करते हुए अंतरिक्ष में पहुंच गए। हम उस चक्र के बाहर से उसे देखने लगे।
चक्र के बीच में आग जल रही थी और लोग उस आग में भीतर बाहर ऊपर नीचे तैर रहे थे। यहाँ कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। केवल आग के समुद्र में जलते लोग थे। चक्र के बाहर गुप्त अंधेरा था, केवल आग की ज्योति थी। उस प्रकाश में मैंने देखा कुछ लोग चक्र के किनारे तक तैरते आते थे, लेकिन फिर कोई अदृश्य ताकत उन्हें किनारे से खींचकर बीच में पहुंचा देती थी। मैंने लोगों को हड्डियों के ढांचे में बदलते देखा। उनकी आत्मा कूड़े के रंग के समान दिखती थी। मुझे यह समझ में आ गया कि नर्क का यह एक अलग हिस्सा है। फिर मैंने दर्शन में देखा कि स्वर्गदूत मोहर खोल रहे थे। उन मोहरों के नीचे विभिन्न देश और राज्य थे। जैसे ही स्वर्गदूत ने मोहर खोली, स्त्री पुरुष लड़के तथा लड़कियां आग की ज्वाला में प्रवेश करने लगे। मैं इस लालसा से देखने लगी कि आग में गिर गए प्रभु के सेवकों में से किसी एक को जानती हूँ या नहीं। मैंने इन आत्माओं के ऊपर से जो सीधे आग में चली जा रही थी अपनी दृष्टि हटा न सकी। कोई भी इन्हें रोक नहीं पा रहा था। मैंने पुकारा, हे प्रभु, कृपया इन्हें आग में पहुंचने से रोक ले। लेकिन यीशु ने कहा, जिसके पास कान हो वह सुन ले। जो मेरे सेवक हैं वे मेरा नाम ले। मैं तुम्हें उस भयंकर स्थान से इसलिए ले जा रहा हूँ कि तुम लोगों को नर्क के विषय में बताओ। यीशु ने आगे कहा, कई लोग तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ कहेंगे परमेश्वर इतना भला है कि वह स्त्रियों और पुरुषों को नर्क नहीं भेजेगा। लेकिन उन्हें बताओ कि मेरा वचन सत्य है। उन्हें बताओ कि अविश्वासियों का भाग आग की झील में है।